हम लोग पीछे से ही कंटिन्यू करते हुए अभी तक अगर हमने देखा है कि 2 4 8 16 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ लिया, 5 25 125 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बचा हुआ है, कुछ स्पेशल केसेस बचे हुए हैं, 6 10 12 जो कॉम्पोजिट टाइप के डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं वो बचे हुए हैं, और एक फाइनली जो स्पेशल इन मेन कोर्स है वो 33 का डिविजिबिलिटी रूल। इन सब का ट्रिक चलिए हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं एंड फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ओके, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल का फंडा बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। 3 और 9 में क्या होता है कि आपको जैसे कि आपको 121 डिविजिबल है कि नहीं बाई 3 और 9 किसी से भी, या आपको ये क्वेश्चन आ गया, ये आपको पता लगाना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको डिजिट्स का सम करना है, यानी कि 1 + 2 + 1, मतलब इन सब के मिड में आपको सिंपली ऐड करना है, रिजल्ट ऑब्टेन करना है, 2 1 3 1 4। ओके, सो हम लोग को जो यहाँ पे रिजल्ट मिला है वो 4 है। इसका मतलब नीदर ये नंबर 3 से डिविजिबल, नीदर ये 4 से डिविजिबल, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं। लेट्स चेक कि 1 2 2 1 डिविजिबल है कि नहीं 3 और 9 से। ओके, चेक करते हैं। 2 1 3, 2 1 3 एंड 3 3 6। 6 जो है 3 से डिविजिबल होता है। सो 1 2 2 1 की अगर हम लोग बात करें, होल्ड ऑन, 1 2 2 1 की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। ऑल राइट, सो 3 और 9 के ऊपर थोड़ा सा और हम लोग अभी काम करते हैं। वेट, ओके, सो मैंने सारा कुछ क्लियर कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं। लाइक आप जनरली उठा लो 81। 81 जो है 3 और 9, हमको पता है दोनों से डिविजिबल है, लेकिन लेट्स सी हम लोग का डिजिट सम काम करता है कि नहीं। 8 और 1 को ऐड करेंगे हम लोग को मिलेगा 9, और 9 जो है 3 से भी डिविजिबल होता है, और ऑफ कोर्स 9 से तो डिविजिबल होता ही है। सो इफ़ अगर आपको कभी भी 3 या 9 के केस में डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाए तो आपको सिंपली करना है क्या, आप लोग सिंपली डिजिट सम करना है और फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लेके देखते हैं इससे रिलेटेड। लेट मी क्लियर इट, और देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं हमारा मेथड। सो लेट्स सी 4 3 7 5 एंड वी कैन राइट 9 8 1 2 8। सो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, और हम लोग को देखना ये है कि लेट्स सी कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। सो हम लोग क्या करते हैं, इस सारे के सारे का डिजिट सम निकालते हैं। 4 3 7, ओके, 7 + 7 + 8 4 12 1 13, 2 1 3 एंड 8। ऑल राइट, 7 7 14, 14 4 3 7 17, 17 10 27, 27 3 30 एंड 38। ओके, सो हम लोग को मिला है 38। लेट मी चेक अगेन। 8 2 10 11, 11 8 1 9 19, 19 20 24, 24 6 30 31, 31 3, 3 1 4 34, 34 4 38। ओके, ऑल राइट, ये 38 ही है। सो 38 है, और हम लोग को बताना है कि हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। सो हमारा कंसर्न ये है। ओके, तो 38 को ही आप ऐसा करें कि 9 से डिवाइड करके देखें, तो 4 9 जा 36 होता है। ओके, कूल, यहाँ पे 2 बच रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि इस वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर आपको क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, सो ये रहा हमारा डिजिट सम का कॉन्सेप्ट, और मैं पेन स्विच करता हूँ और अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ओके, सो अब हम लोग को 11 का जो आपको यू कैन डिविजिबिलिटी रूल का फंडा है उसका हम लोग डिकोड करने का कोशिश करते हैं। सो 11 का फंडा क्या है? 11 का फंडा बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सारे के सारे अल्टरनेट नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं, और फिर उसको अदर अल्टरनेट नंबर से माइनस करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि ओके, ये हमारा जो है आपको
ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। सो एक एग्जांपल लेता हूँ, सब क्लियर होगा। 5 7 9 4 एंड व्हाट वी कैन टेक 5 8, सॉरी 5 8 2 2। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको ऑल्टरनेट चलना है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, ऑल्टरनेट का मतलब पहले इसको, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको लीव करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको लीव करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको लीव करेंगे। इन सबको आप ऐड करें तो 5 प्लस 9 प्लस 5 एंड देन 2, तो 5 5 10 19 2, क्या है रिजल्ट? 21। ग्रेट, 21 है। ओके, लेट मी चेंज कलर वंस अगेन। अब इन सबको ऐड करेंगे, 7 4 8 2, किनको किनको, इनको 7 4 8 2। So let's sum it up, 7 4 8 and 2, what is that? 7 4 11, 11 8 19, 19 तो 21। अब इन दोनों ऑल्टरनेट्स का जो सम है उसको आप देखें, या तो उसका रिजल्ट सेम होना चाहिए, या फिर एक फंडा ये हुई कि दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। इफ़ ज़ीरो आ रहा है तो यस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई आपको कितना, 11, राइट। सो हमारा 11 को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यही फंडा है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है 7 एंड 13। सो 7 और 13 के सामने मेरा भाई भाई लिखने का एक सिंपल सा रीज़न यही है, क्योंकि दोनों में एग्जैक्टली सिमिलर वे में हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। लाइक मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लेता हूँ, 2 3 6 6 डिवाइड बाई 13। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें जो है ना, ये जो अपना 2 3 6 6 है, इसको इसमें से पहले 3 डिजिट राइट हैंड साइड से हम लोगों ने उठा लिया, बचाइए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 366 माइनस 2 कितना आता है, 364 आता है। अब देखो ये जो आपका 364 आ रहा है, ये जो 364 आ रहा है, ये भाई साहब डिविजिबल बाई 13 है कि नहीं। सो अगर हम लोग 364 को डिवाइड करते हैं कितने से, 13 से, सो 364 को 13 से हम लोग को डिवाइड करना है, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है। तो 13 को 2 टाइम्स करेंगे, 13 को 2 टाइम्स करने पे हम लोग को कितना मिलता है, 26, 10 बचेगा आई गेस, एंड 4। और अब हम लोग 8 टाइम्स अगर कर लें तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज 13 इंटू 8 इज़ 104 एंड आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो क्या हुआ कि हमने ये फंडा लगाया और देख सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट फॉलो कर रहा है, यानी कि ये 13 से ये नंबर डिविजिबल है। ओके, लेट मी क्लियर वंस अगेन एंड लेट्स ट्राई फ्यू मोर क्वेश्चंस, जिससे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। लाइक एक क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, 1 3 9 एंड 1 2 5, और इसको चेक करना है अपने को कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं। बस इतनी सी बात है, 1 3 9 1 2 5, इसको डिविजिबल, इसको चेक करना है ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। सो लेट मी चेंज कलर। ओके, कलर चेंज किया, इसको ना स्प्लिट कर लिया आप, इसको एक अलग नंबर ले, इसको एक अलग नंबर ले, ऐसे 3 3 का हम लोग को 3 फैक्टर्स स्प्लिट करना है। 3 फैक्टर स्प्लिट करने के बाद अब दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। अब 139 में 125 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 एंड आई थिंक 4, सो रिजल्ट मेरा 14। चेक 14 आपको डिविजिबल है कि नहीं। ओके, 14 डिविजिबल है, सो द रिजल्ट इज यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। ऑलराइट, अगर हम लोग अब सेम नंबर, मैंने कहा था ना कि आपको 7 और 13 क्या है, 7 और 13 डिविजिबिलिटी के मामले में है भाई भाई। तो सेम नंबर को अब हम लोग सेम मेथड से 13 से डिवाइड करके देखते हैं। ओके, 139 125, इसको हम लोग 13 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो फंडा यहाँ पे ये है कि ट्रीट इट एज अ डिस्टिंक्ट नंबर and treat it as a distinct number,
एंड हम लोग घटाते हैं इसको एक दूसरे से। तो लास्ट बार भी हम लोगों ने घटाया था और हम लोग को मिला था 14, और 14 को यदि 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मिलता है 1, वी नो डैट। और यदि हम लोग कैलकुलेटर को खोल लें, यदि हम लोग कैलकुलेटर को खोल लें और डिवाइड करें 139 129 125 डिवाइडेड बाई कितना 13। ओके, ऐसा करके कैलकुलेशन मारे तो देख सकते हैं कि ये डिविजिबल नहीं है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा। लेकिन यही यहाँ पे एक रिमाइंडर छोड़ने का मतलब है कि एक ज़्यादा है। अगर एक कम होता तो क्या होता, लेट्स सी 139 124 डिविजिबल बाई 13। सॉरी, इज देयर एनी सम मिस्टेक? Okay, 139 126 divisible by 13, and see, this is completely divisible by 13. So yes, this is the trick, this is the method. Let's switch to another one. Okay, what is our, okay, this is a great problem. Great problem by what means? Because of course this is a bigger number. तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे फंडा, उसको देखते हैं। लेट मी चेंज कलर। ओके, लेट मी सेलेक्ट दिस वन। ऐसा करेंगे कि 3 3 का पेड़ लगाएंगे। इसको 3 का पेड़ लगाओ और इसको छोड़ दो। फिलहाल के लिए इस 3 को लीव करो और अगले 3 को पकड़ो। पकड़ लिया। कलर चेंज करते हैं अब। लेट्स टेक ब्लैक। अब ये 3 को डिफरेंट वे में ट्रीट करो और इसके आगे 0 मान लो और इस 3 को डिफरेंट वे में ट्रीट करो। सो ब्लैक वालों को एक जगह क्लब करो, ब्लू वाले को एक जगह क्लब करो। सो पहले मैं ब्लैक वालों को एक जगह ऐड कर लेता हूँ। 045 ओके 556 इनको आपने ऐड करना है। सो अगर इसको ऐड करते हैं सो वी विल लैंड ऑन 601। ओके, अब ब्लू वाले को हम लोग एक साथ ऐड करते हैं। राइट, 432 एंड 694 428 93 12 1 6 4 10 एंड 1 1 11। सो ये हम लोग को मिल गया। अब ऐसा करना है कि इन दोनों को हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी 1128 को हम लोग को 601 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आई थिंक वी विल लैंड ऑन 525 एंड वी विल चेक दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। और अभी भी हम लोग लॉन्गर मेथड से जा सकते हैं, ऑफ कोर्स जाना ही पड़ेगा। सो गिव मी सेक। तो अभी भी हम लोग लॉन्गर मेथड से जा सकते हैं। व्हाट इज़ दैट मेथड कि हम लोग 25 है, 25 को सेलेक्ट किए एंड 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 क्या किया उसमें से, एंड उसमें से सॉरी सम फक अप। 525 को यदि हम लोग 7 से अब डिवाइड करते हैं तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे देखते हैं। तो 7 6 जो 42, 7 7 जो 49, ग्रेट, 7 7 जो 49, 3 बचता है एंड 7 5 जो 35। सो वी केम टू अ कंक्लूजन दैट दिस बिग नंबर इज डिविजिबल बाय 7। सो एक बार मैं फिर से रिविजिट करा देता हूँ। लेट मी डिलीट दिस मिस। ओके 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 ओके। सो यहाँ पे करना क्या था, एक बड़ा सा नंबर था, इसको मैंने 3 3 का पेयर में लिया, इसको एक जगह लिया, इसको एक जगह लिया, दोनों को ऐड किया और इसको भी ऐड किया और फिर दोनों के सब्ट्रैक्शंस को मैंने सब्ट्रैक्ट करके जो रिज़ल्ट मिला उसको 7 से डिवाइड किया। अब डिवाइड हो जाता बढ़िया, नहीं डिवाइड होता है वो भी बढ़िया। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 10 12 15, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये एक्चुअली कंपाउंडेड कंपोजिट नंबर है। तो 6 है तो 6 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 3। 10 है तो 10 का प्राइम फैक्टर होता है 5 इंटू 2 एज वेल। 2 का होता है 4 इंटू 2 इंटू 3 4 3 12 एंड इट इज़ 5 15 cool। so this is 5 3 15। सो यदि ये जिन प्राइम फैक्टर से बना है उससे हमारा गिवन नंबर डिविजिबल है तो इससे भी डिविजिबल होगा। लेट्स टेक एग्जांपल लाइक 30 इज डिविजिबल बाय 15 और नॉट। ऑफ कोर्स वी नो इट इज़, लेकिन लेट्स सी
15 को जो है हम लोग तोड़ते हैं 3 से और 5 से। अब ऐसा है कि ये 3 से भी ये आपका गिवन नंबर डिविजिबल होना चाहिए 5 से भी, है क्या? 3 10 30, 5 6 30, यस है। सो this works and this is our divisibility rule for 6 10 12 and 15. The final one and the great one is 33. सो 33 का केस बड़ा यूनिक है। इसमें बहुत सिंपल सा काम करना होता है। इसमें क्या करना है कि आपको दो दो का पेयर लगा के ऐड करना है चीज़ों को। लाइक जैसे मैंने गोल किया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल किया है, वैसे ही दो दो का आपको पेयर लेके ऐड करना है। सो दिस इज 12 34 56 और इसको 33 से डिवाइड करो। यदि आप इन सबको ऐड करते हो यू विल कम टू 102 divided by 33, which is actually not divisible by 33 because 33 into 3 is 99 and 99 plus 3, 99 plus 3 is 102. So what is 3 is our remainder. So this is done for the divisibility rule classes. If there comes any more divisibility rule, we'll see in future. Thank you.